Hello friends, I am Subhanallah Siddiqui Advocate. You welcome to my YouTube channel Subhan Advocate. आइए जानते हैं विदाई या दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। इससे पहले हम जानते हैं कि विदाई का मुकदमा दाखिल करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या कारण है कि विदाई का मुकदमा हमें माननीय न्यायालय में दाखिल करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। जब पति या पत्नी के मध्य छोटी मोटी बातों को लेकर या घर में किसी परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई कहासुनी हो जाती है या पति पत्नी या परिवारों के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो पति पत्नी के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है या छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में गाली गलौज या बच्चे के किसी गलती को लेकर कोई इशू बना के किसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ों का इशू बना के आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पति पत्नी को छोड़कर कहीं चला जाता है और कहीं और रहने लगता है, या पत्नी पति को छोड़कर कहीं और रहने लगती है या अपने मायके में रहने लगती है। तो इस कारण से पति या पत्नी को विदाई का मुकदमा माननीय न्यायालय के माध्यम से दाखिल करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि विदाई का मुकदमा किस धारा और किस अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय में दाखिल करेंगे। आइए जानते हैं सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में। जब पति या पत्नी दोनों में से कोई पक्ष बिना किसी उचित कारण के अलग रहने लगता है या रहने लगती है, तो पीड़ित पक्ष एग्रीड पर्सन यानी कि जिसने जो घर छोड़कर नहीं गया है, पीड़ित पक्ष माननीय न्यायालय, जिला जज या फैमिली कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट या विदाई का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पेटिशनर को एक्सेप्ट करने के बाद रिस्पोंडेंट यानी कि विपक्षी पार्टी को नोटिस भेजेगी कि आइए हाजिर होइए और अपना पक्ष रखिए। यदि रिस्पोंडेंट यानी कि विपक्षी पार्टी यदि हाजिर नहीं होती माननीय न्यायालय के समक्ष, तो माननीय न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी या एक पक्ष का आदेश पेटिशनर के फेवर में करा सकते हैं। यदि रिस्पोंडेंट पार्टी या विपक्षी पार्टी माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाती है, तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट या लिखित अपना पक्ष रखेगी और माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद दोनों पक्षों के इंटेंशन क्या है वो देखेगी और दोनों पक्षों
कि वैवाहिक संबंध कितने मधुर हो सकते हैं और क्या ये लोग एक साथ रह सकते हैं। यदि रह सकते हैं तो पिटिशनर के हक में न्यायालय द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पारित कर दी जाएगी। डिक्री पारित होने के बाद पिटिशनर यानी जिसने दाखिल किया है मुकदमा, वो विपक्षी पार्टी को विदा कराने का प्रयास करेगी और लाने की कोशिश करेगी। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की डिक्री पक्षकारों पर बाध्यकारी है। जी नहीं, बाध्यकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के वैवाहिक संबंधों को भविष्य में सुचारू रूप से चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और दोनों के भविष्य, दोनों के वैवाहिक संबंधों के मधुर संबंध को प्रोत्साहित करना होता है। अब आते हैं कि विदाई का मुकदमा कौन कौन दाखिल कर सकता है। विदाई का मुकदमा पति या पत्नी दोनों में से कोई भी माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि दोनों के मध्य विवाह विधिक रूप से उत्पन्न हुए हों। विदाई की डिक्री के माध्यम से पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी राइट है कि वो डाइवोर्स और तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकता है। ये उसके पास आधार है। और दूसरी, यदि पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है, यदि पत्नी ने पति के विरुद्ध भरण पोषण या गुजारे भत्ते के लिए कोई आवेदन करने का इरादा कर रही है या कर चुकी है, तो विदाई के डिक्री के माध्यम से पति बच सकता है भरण पोषण देने से। दोस्तों, हमें विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और यदि कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।